भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़ने लगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल केवल उसको कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने बाद आए जिन्होंने उपाय किया। अब जब लोगों ने जा के उपाय किया, वही लोग गुरुदेव कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि काली तिल लें कि काली मिर्च लें। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल और साथ में आपको 1 धतूरा लेना है, ठीक? ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, चले जाना है अपने बच्चे को, मतलब हाथ में उसको भेज देना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताइए, हमको जाना किधर है। तब गुरुदेव ने बताया कि शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको चुपचाप श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी होगी और आपका जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर भी लगेगा ही लगेगा। ये तो था हमारा कौन-सा, ये तो था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, केवल और केवल सबसे पहले आपको लेना है एक लाल फूल। जितने भी माता-पिता हैं ना, उनको क्या करना है, एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप लाल फूल लेंगे, लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल आप लेंगे, लाल फूल लेने के बाद आपके घर, आपको सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है, मतलब और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही उपाय करना है। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है, तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और घर में उनको स्थान देना है शाम के वक़्त। चाहे फ़ोटो लाइए, चाहे मूर्ति, कुछ भी, ठीक? ला लिया। अब शाम के वक़्त जब आपके घर में पूजा-पाठ होती है तो लाल फूल उनको अर्पित करना है और वो उससे औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप ले लेगा, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना-पीना खा के अच्छे से सो जाए ना, तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है वो पूरी होगी। क्यों? क्योंकि इस फूल के ज़रिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो उसका मन है ना वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा, ठीक? ये तो था हमारा कौन-सा? ये तो था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? ये तीसरा और आखिरी उपाय है। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको क्या कर देना है, शहद का लेपन कर देना है, ठीक? शहद का लेपन किधर, चिकने साइड, जहाँ चिकना साइड होता है ना, उधर साइड शहद का लेपन करना है। अब शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी की जगह पे, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप अर्पित करवा देना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप क्या कर देना है, उसी जगह पे आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से डेढ़ महीने रुकिए, सारी मनोकामना पूरी होगी।